मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हैली होता है। हैली स्विमिंग कर रही होती है, तभी उसके पास उसकी बहन का फोन आता है और वो हैली को बताती है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आ गया है और डैड का फोन भी नहीं लग रहा। तो हैली कहती है कि मैं डैड के घर जाकर देखती हूँ। अब जब हैली अपने डैड के घर जा रही होती है तो देखती है कि तूफान बहुत ही खतरनाक है। तभी दो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकते क्योंकि आगे बहुत खतरा है। लेकिन हैली उनकी बात नहीं सुनती और कार स्टार्ट करके भगा ले जाती है। अब वो अपने डैड के घर आ जाती है और डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे अपना डॉगी मिलता है और वो उसे प्यार करने लगती है। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी हैली को उसके डैड नहीं मिलते। तभी उसे याद आता है कि उसका एक पुराना घर भी है, शायद डैडी वहीं पर गए हों। इसलिए वो अपने डॉगी को लेकर पुराने घर निकल पड़ती है। यहाँ आकर वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग तूफान की वजह से अपने अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। अब हैली घर के अंदर आकर अपने डैड को पुकारने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पर भी उसके डैड दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसे अपने डैड का मोबाइल मिलता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि डैड यहीं कहीं पर ही है। अब हैली घर के बेसमेंट में आकर अपने डैड को ढूंढने लगती है। तभी उसे उसके डैड मिल जाते हैं जो एक जगह पर बेहोश पड़े थे और बहुत ज्यादा जख्मी भी थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर हैली बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें घसीटकर ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा एलिगेटर आ जाता है और हैली के करीब आने लगता है। उसे देखकर हैली अपने डैड को लेकर कुछ पाइपों के पीछे आ जाती है, लेकिन वो एलिगेटर पाइप के इस पार नहीं आ पाता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। दरअसल यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे एलिगेटर हैं जो तूफान की वजह से एक लेक में से इस बस्ती में आ गए हैं। इसके बाद हैली अपने डैड को बारिश का पानी पिलाने लगती है और उसके डैड होश में आ जाते हैं। हैली देखती है कि उसके डैड के पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो अपने आप खड़े भी नहीं हो सकते। वो हैली को बताते हैं कि उस एलिगेटर ने मेरा पैर अपने मुंह में दबा लिया था जिससे मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे बचकर इन पाइपों के पीछे आ गया। हैली जब सामने देखती है तो उसे अपना फोन एक जगह पे पड़ा दिखाई देता है। वो कहती है कि मुझे फोन लाकर किसी से मदद मांगनी होगी, इसीलिए हैली अपना मोबाइल लेने के लिए पाइपों के बाहर आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मोबाइल के करीब जाने लगती है और वहाँ पर आकर वो अपना मोबाइल उठा लेती है और झाँक कर उस एलिगेटर को देखने लगती है तो देखती है कि वो एलिगेटर एक जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन तभी उसके पास एक और एलिगेटर आ जाता है। उसे देखकर हैली भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो हैली का पैर पकड़ लेता है। जैसे तैसे हैली उससे अपना पैर छुड़ा लेती है, लेकिन इसी दौरान वो दूसरा वाला एलिगेटर भी आ जाता है। अब हैली दोनों एलिगेटर के बीच फंस जाती है, लेकिन वो इन दोनों का डटकर सामना करती है और एक एलिगेटर की आंख में पेचकस घुसा देती है। इसके बाद वो एक पाइप के पीछे आकर बैठ जाती है। अब बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भी बढ़ने लगा था। तभी उसे दीवार पर एक खिड़की नजर आती है जिससे वो बाहर देखने लगती है। उसे बाहर 3 लोग दिखाई देते हैं जो इस तूफान का फायदा उठाते हुए एक मॉल में चोरी कर रहे होते हैं। हैली उन लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन हैली की आवाज उन लोगों तक नहीं जाती। इसलिए हैली एक टार्च की रोशनी से उन लोगों का ध्यान अपनी ओर करती है। ये देखकर एक लड़का उसके पास आने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त को पीछे एक एलिगेटर मार के खा रहा है। तभी एक एलिगेटर इस लड़के के पास भी आ जाता है। वो उससे बचने के लिए मॉल के अंदर अपने दोस्त के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एलिगेटर उसे भी पकड़ लेता है और मार डालता है। अब एक एलिगेटर मॉल के अंदर आकर तीसरे साथी को भी खा लेता है और ये सब होते हुए हैली देख रही होती है। अब हैली के डैड उसे बेसमेंट में एक जगह के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है। इसके बाद हैली उस जगह पर आ जाती है और ऊपर जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो गेट उससे नहीं खुलता क्योंकि उसके ऊपर भारी सामान रखा हुआ था। अब तूफान बढ़ता जा रहा था और बेसमेंट में पानी भी बहुत ज्यादा भर गया था, यानी अब अगर ये लोग जल्दी से बाहर नहीं निकले तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। तभी हैली को घर के बाहर एक बोट आती हुई दिखाई देती है जिसमें वही 2 पुलिस वाले थे जो हैली को यहाँ आने से रोक रहे थे। उन्हें देखकर हैली उनसे मदद मांगने लगती है और वो दोनों सुन लेते हैं और उनमें से एक घर के अंदर इन दोनों को बचाने आता है और दूसरा साथी बाहर ही खड़ा रहता है। अब जब वो पुलिस ऑफिसर
बेसमेंट के डोर पे आता है तो हैली उसे बताती है कि नीचे मत आना क्योंकि यहाँ पर 2 एलिगेटर है। पर तभी एक एलिगेटर उस पुलिस ऑफिसर को ऊपर से ही नीचे खींच लेता है और बाहर वाले पुलिस ऑफिसर को भी एलिगेटर चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर दोनों ही पुलिस वालों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर हैली और उसके डैड दोनों ही बहुत डर गए थे। अब ये दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं। हैली के डैड कहते हैं कि मैं इन एलिगेटर का ध्यान अपनी ओर करूंगा और इतने में तुम सीढ़ियों तक पहुंच जाना। हैली के डैड एक ईंट पाइप पर मारने लगते हैं जिसकी वजह से वो दोनों ही एलिगेटर इनके आसपास भटकने लगते हैं और हैली सीढ़ियों तक जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि मुझे ड्रेन पाइप से जाना होगा तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वहाँ बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये एलिगेटर उसी पाइप से अंदर आए हैं। लेकिन अब हैली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि अब पूरे बेसमेंट में पानी भी बढ़ने ही वाला था। वो उस पाइप के पास आ जाती है और यहाँ पर वो पुलिस वाले की बॉडी को देखती है और उसे एलिगेटर के अंडे भी दिखाई देते हैं और इसी दौरान उसे एक एलिगेटर उस पाइप से अंदर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर हैली उस पुलिस ऑफिसर की गन निकाल लेती है और तभी वो एलिगेटर हैली का हाथ खाने की कोशिश करने लगता है लेकिन हैली उसके मुंह के अंदर ही गोली चला देती है जिससे उस एलिगेटर की मौत हो जाती है। अब हैली पाइप के जरिए बाहर जाने लगती है और तभी उसके सामने एक एलिगेटर गुजरता हुआ दिखाई देता है। हैली पाइप से बाहर निकल आती है लेकिन तभी उसे एक एलिगेटर देख लेता है और उसके पास आने लगता है लेकिन हैली निकलकर पानी से बाहर आ जाती है। अब वो घर के अंदर जाकर बेसमेंट की छत को तोड़ देती है और अपने डैड को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये दोनों लोग गले लग जाते हैं। अब ये दोनों लोग घर के बाहर आ जाते हैं तो इन्हें एक बोट दिखाई देती है। वो बोट देखकर हैली के डैड कहते हैं कि हमें उस बोट को लेकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि शहर का डैम टूटने वाला ही होगा। अब हैली बहुत हिम्मत करके पानी में चली जाती है और बोट के पास जाने लगती है। वो एलिगेटर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। इससे पहले कि वो एलिगेटर्स हैली को पकड़ पाते वो बोट पे चढ़ जाती है और उसे अपने डैड के पास ले आती है। लेकिन तभी शहर का डैम टूट जाता है जिससे एक बहुत ही बड़ा पानी का झोंका आता है और बोट एक घर में घुस जाती है और ये दोनों भी घर के अंदर आ गिरते हैं। इस पूरे घर में पानी भरा हुआ था। हैली को एक मोबाइल मिलता है जिससे वो फोन करने की कोशिश करने लगती है लेकिन अब नेटवर्क आना भी बंद हो गए थे। हैली के डैड के ऊपर एक एलिगेटर अटैक कर देता है और उनका एक हाथी शरीर से उखाड़ लेता है। तभी यहाँ पर हैली आ जाती है। हैली को देखकर वो उसके पीछे आने लगता है। हैली भागकर घर के वॉशरूम में आ जाती है और गेट बंद कर लेती है। वो एलिगेटर वॉशरूम में ही इधर उधर घूमने लगता है लेकिन यहाँ पर हैली उसे चकमा देकर उसे ही वॉशरूम में बंद कर देती है। इसके बाद हैली अपने डैड को लेकर घर की छत पर जाने लगती है। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसे देखकर वो एक फ्लेयर जला लेती है पर तभी एक एलिगेटर आकर हैली पर अटैक कर देता है लेकिन हैली जलती हुई फ्लेयर से ही उस एलिगेटर को मार देती है। इसके बाद ये दोनों लोग घर की छत पर आ जाते हैं और इन्हें एक हेलीकॉप्टर अपने पास आता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।